हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल दीपक देवंगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हुआ हूँ। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी का अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है वंशागति के सिद्धांत एवं विविधता अध्याय से। जिसमें आज का हमारा जो वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे मटर के पौधे में पाए जाने वाले विपर्यायी लक्षण और उसी के साथ साथ आनुवंशिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी शब्द जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी होता है और जिसका अर्थ को समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आपका इस अध्याय से काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि अभी मेंडल का प्रयोग अभी आएगा इसमें, तो मेंडल के प्रयोग में जो आने से पहले कुछ तकनीकी शब्द होते हैं उसको जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसी के द्वारा ही हमारा जितना भी हमारे मन में क्वेश्चन आएगा वो सारा हमारा हल हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो अभी का हमारा टॉपिक है मटर में पाए जाने वाले 7 विपर्यायी लक्षणों के बारे में। जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया तो मेंडल ने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो है 7 विपर्यायी लक्षणों को इसमें दिया। विपर्यायी का मतलब ये होता है अपोजिट लक्षण। मतलब अगर कोई पौधा यानी कि ऐसा कहा उन्होंने कि कोई एक अगर प्लांट है या उसके कोई एक लक्षण है तो उसमें वो 2 रूपों में हमारे पास पाया जाता है, ऐसा बोला गया। जैसे कि लंबा और बौना, वो क्या हुआ, लंबाई उसका लक्षण है लेकिन उसके 2 क्या पाए गए रूप हमारे पास जो है पाया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं विपर्यायी लक्षण। तो हमारे पास हमने इसमें चार्ट कुछ बनाया है। इसमें क्या लिखे हैं, एक तरफ हमने लक्षण लिखे हैं, उसके बाद प्रभावी गुण लिखे हैं और अप्रभावी गुण। मतलब जो हमारे उसमें जो लक्षण है उस लक्षण में कौन सा जो गुण होगा वो प्रभावी रहेगा और कौन सा गुण जो है वो अप्रभावी रहेंगे, इसको हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो क्या बोलते हैं बीज की आकृति। अगर बीज की आकृति जो उस फल जो मटर के पौधे का जो बीज है उसकी आकृति के आधार पर यहाँ पर लिए हैं तो प्रभावी जो रहेगा उसको बोलते हैं गोल चिकने बीज रहते हैं। जिसके गोल क्या रहेगी, जिसके बीज अगर गोल और चिकने रहेंगे वो क्या करेगा, वो प्रभावी जीन होगा। मतलब अपने गुणों को शो करेगा, एक्सप्रेस वो करेगा। उसी तरह से एक और आते हैं अप्रभावी में, क्या है झुर्रीदार। अगर उसके जो है बीज की आकृति कैसा है, झुर्रीदार है, मतलब उसमें वो खाँच खाँच या खुरदुरा नुमा है तो उसको बोले झुर्रीदार, तो वो क्या होगा अप्रभावी गुण वाले वो रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इसमें बीज पत्र का रंग। बीज पत्र मतलब होता है जब बीज को हम लोग बोते हैं तो वहाँ से जो पहला हमारे पास पत्ती के रूप में निकल कर आता है और जिससे ही आगे चलकर हमारे तने वगैरह का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं बीज पत्र बोलते हैं। ठीक है, बीज को बोने के बाद इसमें पहला पत्ते जो निकल कर आएंगे उसी को इसमें कहा जाता है बीज पत्र के नाम से उसको जो है वो जानते हैं। ठीक है, तो इसके रंग के आधार पर लिया गया है। तो अब प्रभावी में कैसा रहेगा, आपके पास पीला बीज पत्र, जिसका जो बीज पत्र है कैसा रहेगा, पीला रहेगा, वो क्या रहेंगे हमारे में प्रभावी रहेगा। और जिसमें हरा रहेगा वो कैसा रहेगा, अप्रभावी रहते हैं, अप्रभावी गुण उसमें वो रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इसमें तीसरा पुष्प का रंग। तीसरा क्या होगा, पुष्प का रंग, जो फूल है उसका रंग किस तरह से होगा, तो रंग के आधार पर यहाँ पर लिया गया है। अगर लाल रंग का अगर फूल उसमें आता है तो कैसा रहेगा, प्रभावी गुण वाले रहेंगे। अगर उसमें सफेद रंग का फूल अगर उसमें आता है तो कैसा रहेगा, अप्रभावी गुण वाले इसमें वो रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बोलते हैं फली की आकृति। फली मतलब होता है जैसे कि मटर है तो उसमें क्या लगता है, बीज लगते हैं, तो बीज एक कोष में जो है वो अब बंद रहता है। ग्रीन कलर का कोष पाया जाता है उसके ऊपर, उसमें वो बंद रहता है, उसको बोलते हैं फली बोलते हैं। ठीक है, तो फली की आकृति के आधार पर लिया गया। अगर उसकी फली की जो आकृति है अगर वो चिकनी है तो कैसा रहेगा, वो प्रभावी रहेंगे। अगर वो कैसा है, संकीर्णित है, मतलब वो आपके थोड़ा सा खुरदुरा और चपटा रहेगा तो वो होगा हमारे में क्या है, संकीर्णित, यानी कि अप्रभावी वाले वो रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कितना मिल गया, अभी 4 अभी मिल गए। फिर उसके बाद 3 और आते हैं हमारे पास, तो 3 में अब आते हैं उसके बाद जो है ये हो गया फली का रंग। उसके बाद देखेंगे क्या हमारे में, फली का रंग। ठीक है, फली की आकृति हुआ, अब देखे हैं फली का रंग। फली का रंग अगर हरा होता है तो वो रहेगा आपके प्रभावी रहेंगे, अगर उसका रंग हरा है तो। अगर फली का रंग अगर वो पीला है तो अप्रभावी, मतलब जो है वो अनअफेक्टेड रहेगा, वो अपने गुण को जो है एक्सप्रेस नहीं करेगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें पुष्प की स्थिति, जो पुष्प वहां पर लगते हैं उसकी स्थिति क्या होती है, कहाँ पर वो लगते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति के आधार पर भी हमारे पास क्या दिखा है, जो प्रभावी रहेंगे वो उसका रहेगा आपके कक्षस्थ में लगते हैं। कक्षस्थ मतलब होते हैं जहाँ से तना और पत्तियां जो है उसमें जुड़े हुए रहते हैं, उसके स्थान से अगर वहां से अगर
अब पुष्प निकलता है तो उसको बोलते हैं हमारे में कक्षस्थ कहते हैं। और उसी तरह से इसमें जो अप्रवाही रहते हैं वो अग्रस्त रहते हैं, यानी कि अग्रस्त इसमें जो है वो निकलने वाले वो होते हैं। अग्रस्त मतलब कि आगे की ओर जो है इसमें तने के जो आगे वाले जो बर्ड्स रहेंगे उससे वो निकलना शुरू होते हैं। ठीक है, वो उसका क्या हुआ, अग्रस्त हुआ। और एक होते हैं कक्षस्थ। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं लास्ट आते हैं इसमें पौधे की लंबाई। पौधे की लंबाई कैसा होगा, तो इसमें आता है आपके प्रभावी जो गुण रहते हैं वो हमेशा रहता है लंबा रहते हैं, और अप्रभावी जो गुण रहते हैं हमेशा कैसा रहता है, बौना रहते हैं। और एक चीज और, जो हमारे पास ये 7 गुण हैं, तो 7 गुण में सातों जो गुण है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग इंग्लिश का जो है अल्फाबेट का इस्तेमाल इसमें करते हैं। ठीक है, इंग्लिश के अल्फाबेट का, तो इंग्लिश के अल्फाबेट में जितने भी कैपिटल वाले रहेंगे, जितने भी हमारे पास जो है कैपिटल लेटर वाले रहेंगे वो हमेशा किस में आएगा, आपके प्रभावी में रहेंगे। और जितने भी स्मॉल रहेगा हमेशा किस में जाएगा, आपके अप्रभावी में जाएगा। जैसे हम लोग इसमें लंबा में ले तो यहाँ पर कैपिटल टी क्योंकि 2 एलिल्स होते हैं। उस तरह से यहाँ पर जो है स्मॉल टी अगर इसमें ले तो चलो इसमें कैपिटल आर, इसमें लेते हैं स्मॉल आर, इसमें लेते हैं कैपिटल वाई, इसमें लेते हैं आपका स्मॉल वाई। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर इसमें जो प्रभावी गुण है उसमें हमेशा इंग्लिश के कैपिटल अक्षरों को इसमें लिया जाता है, कैपिटल अल्फाबेट को लेते हैं, और अप्रभावी हमेशा जो है वो स्मॉल लेटर्स को इसमें जो है वो लिया जाता है। ठीक है, ये हुआ। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर उसके बाद आते हैं हमारे में जो है अनुवांशिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द, क्या क्या शब्द होते हैं। तो पहला हमारे पास आता है इसमें क्रॉस या संकरण किसको बोलते हैं। क्रॉस क्या होता है, संकरण क्या होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मतलब क्या इस डेफिनेशन होगा, इसको भी देखेंगे। तो बोलते हैं किसी जाति में भिन्न गुणों वाले नर व मादा को लैंगिक रूप से मिलाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्रॉस या संकरण कहते हैं। ठीक है, किसी जाति में कोई उसका क्या रहेगा, जाति रहेंगे, उसमें जाति में भिन्न गुणों वाले है ना, भिन्न गुणों वाले नर एवं मादा को अगर दोनों को आपस में मिलाया जाए, लैंगिक रूप से उसमें मिलाया जाता है, तो उसको बोलते हैं क्या, हमारे में क्रॉस या संकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या है, एक लेते हैं लंबा पौधा है और एक तरफ क्या है, बौना पौधा है। ठीक है, तो दोनों का गुण कैसा हुआ, दोनों का गुण अलग अलग हुआ। एक क्या है, नर है, एक क्या है, मादा है। तो दोनों को अगर हम वहां पर मिला देते हैं तो क्या कहलाएगा, यह अभिक्रिया संकरण या क्रॉस इसको कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, हाइब्रिड क्या होता है, संकर क्या होता है, इसको देखते हैं। संकर मतलब ये है कि उसका इसमें हाइब्रिड क्या बनेगा, ऐसा आप भोलेनाथ वाला शंकर नहीं। ठीक है ना, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसको देख लेते हैं। 2 भिन्न गुणों वाले जनकों से प्राप्त संतति को संकर कहते हैं। 2 भिन्न गुणों वाले जनकों से प्राप्त जो संतति हमारे पास रहेगा उसको क्या बोलते हैं, संकर कहते हैं। मतलब कि जैसे हमने क्या किया था, क्रॉस किया था, तो 2 अलग अलग गुण वाले नर एवं क्या थे, मादा थे। दोनों को हमने जब उसका क्रॉस कराया तो उनसे जो उत्पन्न होगा, नया पौधा जो उत्पन्न होगा उसको बोलते हैं क्या, हाइब्रिड या संकर पौधे के नाम से उसको जो है जाना जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हाइब्रिड या संकर पौधे। ठीक, फिर उसके बाद बोलते हैं इसमें इकाई लक्षण क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं। हमारे में लक्षणों का दो रूपों में पाए जाना क्या कहलाता है, इकाई लक्षण कहलाता है। जो लक्षण होते हैं उसका 2 रूपों में पाया जाना क्या कहलाता है, इकाई लक्षण कहलाते हैं। जैसे कि पौधे की लंबाई एक कैसा रहता है हमारे में, एक कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा, एक कैसा रहेगा हमारे में, बौना रहेगा। मतलब बड़ा या लंबा, और एक कैसा रहेंगे, बौना। मतलब पौधों में जो 2 रूपों में जो उसका लक्षण है वो 2 रूपों में पाया जाता है, उसको बोलते हैं इकाई लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, जो हमको थोड़ा सा स्पष्ट रूप से दिखाई वो देता है। ठीक है, स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले लक्षण को भी इकाई लक्षण उसको कहा जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें लोकस देखते हैं। तो लोकस क्या होता है, तो वे स्थान जिस पर विशिष्ट एलील पाए जाते हैं लोकस कहलाते हैं। मैंने लोकस एक्सप्लेन किया था किसमें, हमारे में क्रोमोसोम वाले में। ठीक है, तो लोकस मतलब होता है एक विशेष स्थान या स्पेसिफिक रीजन जहां पर जो है एलील्स पाए जाते हैं उसको बोलते हैं लोकस। यानी कि क्रोमोसोम का एक ऐसा स्पेशल स्थान या ऐसा स्पेशल स्टेज जहां पर एलील्स पाए जाते हैं, एलील जो है प्रेजेंट रहते हैं उसको बोलते हैं लोकस कहते हैं। ठीक,
चलिए अब 5 नंबर आता है युग्म विकल्पी। इसका मतलब होता है इकाई लक्षण के दोनों रूपों का नियंत्रण एक ही कारक के दो रूपों द्वारा जिसमें किया जाता है। ठीक है, एक ही कारक के दो रूपों के द्वारा इसमें किया जाता है, तो उसको बोलते हैं हमारे में युग्म विकल्पी कहते हैं। मतलब कि इसमें क्या पाए जाएंगे, जो इसका इकाई लक्षण होता है उसको दो रूपों में करेगा। जैसे हमारे पास ये लंबाई का है, लंबाई का अगर है तो लंबाई के लिए क्या पाते हैं, दो रूप इसके होते हैं, एक होता है कैपिटल टी और एक होता है स्मॉल टी। तो दोनों क्या कर रहे हैं, इसमें आपका दो रूपों में इसका नियंत्रण हो रहा है। हमारे पास इकाई लक्षण तो एक है, क्या हमारे पास इसका लंबाई, पौधे की लंबाई, लेकिन इसको जो है क्या कर रहा है, वो दो अलग अलग रूपों में इसका नियंत्रण इसमें हो रहा है, एक लंबा एक और बौना, है ना। तो इसी के लिए इसको कहा जाता है युग्म विकल्पी। हम युग्मजी किसको बोलते हैं, कि होमोजाइगस किसको बोला जाता है, अब देखते हैं। जिसमें किसी कारक के दोनों एलिल्स समान होते हैं, जिसमें किसी कारक के दोनों एलिल्स अगर उसमें समान होते हैं तो उसको बोलते हैं युग्म विकल्पी कहते हैं। ये देखिए यहाँ उदाहरण के कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसके दोनों एलिल कैसा है, वो समान है, इसलिए इसको बोला जाता है युग्म विकल्पी के नाम से इसमें जो है वो जाना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इसमें विषम युग्मजी, या इसी को बोलते हैं आप में हेटेरोजाइगस बोलते हैं। इसमें दोनों एलिल जो है असमान होते हैं, इसको बोलते हैं हमारे में विषम युग्मजी या हेटेरोजाइगस के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। जिसमें आपके पास उदाहरण के लिए है ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, एक ऐसा है आप में हेटेरोजाइगस है। F1 पीढ़ी में जो प्राप्त हुआ है वो हमेशा हेटेरोजाइगस के रूप में हमको ही प्राप्त वो होता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं हमारे में प्रभावी गुण क्या होते हैं और अप्रभावी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं। तो प्रभावी जो गुण रहता है उसको क्या बोलते हैं, प्रभावी। देखते हैं तो क्या बोलते हैं, इसका एलिल अपने गुणों को शो करते हैं वो प्रभावी कहलाते हैं। ठीक है, जो एलिल अपने गुणों को शो करेगा उसको बोलेंगे प्रभावी कहते हैं। उसी तरह से अप्रभावी मतलब होता है जो एलिल अपने गुणों को शो नहीं करता है उसको बोलते हैं अप्रभावी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं इसमें शुद्ध वंशानुवत। ठीक है, शुद्ध वंशानुगत या वत, तो इसमें क्या बोलता है, पौधों में लगातार स्वपरागन होने के कारण सभी संतति एक समान प्राप्त होता है या होना, उसको बोलते हैं शुद्ध वंशानुगत या वंशानुवत के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। अगर हमारे पास पौधे हैं तो पौधे में स्वपरागन की क्रिया लगातार होता रहेगा और उसी से जो है उसी के जैसे ही इसमें जो पीढ़ी उसमें प्राप्त होगा, तो उसको बोलते हैं क्या, शुद्ध वंशानुगत के नाम से उसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि लाल बीज वाले हैं, लाल फूल वाले हैं, तो लाल जो है लाल फूल वाले हैं तो लाल फूल हमेशा ही उसमें क्या रहेंगे, लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी अगर उसमें आता रहेगा तो वो क्या है, उसका शुद्ध वंशानुगत है। ठीक है, लेकिन अगर वही क्या हो गया, उसमें सफ़ेद भी आ गए तो कैसा हो गया, वो अशुद्ध हो गया। ठीक है, तो इसलिए इसमें ऐसा होता है। फिर उसके बाद है इसमें जीन प्रारूपी किसको बोलते हैं, लक्षण प्रारूपी किसको बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपको देखकर, ये आपके हमेशा एग्जाम में आपको लिखना ही होता है। अगर एक संकर क्रॉस द्वि संकर क्रॉस अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको जीन प्रारूपी लक्षण प्रारूपी दोनों को आपको लिखना ही पड़ता है, तभी आपको पूरा नंबर इसमें मिलता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप। ठीक है, जो जीन अप्रारूपी होता है उसको जीनोटाइप बोलते हैं और जो लक्षण अप्रारूपी होता है उसको बोलते हैं फिनोटाइप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जीन अप्रारूपी नाम से स्पष्ट है, तो क्या बोलते हैं, किसी भी जीव में जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को जीन प्रारूप कहते हैं। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं, जीन प्रारूप के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। मतलब इसके विन्यास जो होते हैं इसको क्या बोलते हैं, जीन प्रारूपी कहते हैं, कि उसमें किस तरह से उसका विन्यास हमारे पास पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया है कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये उसका क्या है, वो जीन उसका क्या है, प्रारूप। मतलब इस तरह से हमारे पास जो है वो सब में अलग अलग, ये अपने में एक जीन है, ये अपने में एक जीन प्रारूप है और ये अपने में एक जीन प्रारूप, मतलब ये अलग अलग इसमें जो है हमारे पास पाया जाता है। ठीक है, ये हुआ। अब उसके बाद देखते हैं इसमें लक्षण प्रारूप क्या होते हैं। तो लक्षण प्रारूप मतलब होता है जीव में दिखाई देने वाले लक्षण को क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप कहते हैं। अगर कोई प्लांट है हमारे पास या कोई जीव, उसमें जो लक्षण हमको दिखाई देता है, सीधा से उसमें लक्षण हमको दिखाई देता है, तो उसको बोलते हैं हमारे में लक्षण प्रारूप उसमें कहा जाता है। इसमें आपके जो है दोनों एलील जो है असमान भी हो सकते हैं। जैसे इसका एलील एक समान है लेकिन इसका एलील क्या है, अलग अलग है, तो इसमें जो दोनों एलील है वो कैसा है, वो असमान इसमें हो सकता है। ठीक है, ये है। और इसमें जो एलील्स हैं उसमें क्या है आपका, देखिए अगर वो समान एलील वाला है तो उसको हम लोग एक जीन प्रारूप बोलेंगे, और उसमें असमान एलील है तो उसको जो है एक जीन प्रारूप इसमें कहा जाता है। लेकिन इसमें क्या है, फिनोटाइप में वो सीधा दोनों एक ही कहलाता है। अगर ये लाल रंग को शो कर रहा है
तो ये भी आपके लाल रंग को शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो वो होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा हमारे में एक शंकर और द्विशंकर क्रॉस पे, और उसी के साथ साथ टेस्ट क्रॉस और अबेक क्रॉस को भी मैं लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।